भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती, यह संस्कृति की आत्मा होती है। और जब बात सिंधी भाषा और साहित्य की हो तो इसकी जड़ें हमारी पहचान और परंपरा से गहराई से जुड़ी होती हैं। महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी की स्थापना 24 जनवरी 1983 को हुई। इसका उद्देश्य था सिंधी भाषा और साहित्य का संरक्षण, संवर्धन और विकास करना। अकादमी के मुख्य उद्देश्य हैं सिंधी भाषा और साहित्य के सर्वांगीण विकास को प्रोत्साहन देना, सिंधी साहित्यकारों को सम्मानित कर उनकी कृतियों को जन जन तक पहुंचाना, राज्य भर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और रचनात्मक कार्यों का आयोजन करना, सिंधी साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों को प्रकाशित करने के लिए अनुदान देना, कवि सम्मेलन, परिसंवाद और कार्यशालाओं के माध्यम से भाषाओं को सशक्त बनाना, साहित्य, संस्कृति और समाज के उत्थान के लिए महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार जी के मार्गदर्शन में और अकादमी के कार्याध्यक्ष श्री महेश सुखरामानी जी के संयोजन में अकादमी के सभी सदस्यों के सहयोग से 2024 में विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। मालही कल्चरल अकादमी के साथ सिंधी सरवेज, किताबजी अदबी तासरात, राष्ट्रीय सेमिनार रखा 12 जुलाई 2024 शाम 4 बजे बांद्रा, मुंबई में, जहां साहित्य, संस्कृति और समाज से जुड़े विद्वानों ने अपने विचार साझा किए। सिंधी भाषा के विषय पर गंभीर चर्चा हुई। 24 जुलाई 2024 भारतीय सिंधु सभा नासिक के साथ मिलकर सिंधु सखा संगम का सांस्कृतिक कार्यक्रम सिंध्यत जी सुरहान और मुखे प्यारा आतूसा रखा। सिंधी लोकगीतों और प्रेम की अभिव्यक्ति से सजी एक यादगार शाम, जहां शब्दों की मिठास और संगीत की सुरलहरियों ने मन मोह लिया। 25 जुलाई 2024 भारतीय सिंधु सभा थाने के साथ मिलकर व्यापारी जी रिटायरमेंट नाटक का आयोजन। दिन भर ग्राहकों की मांगों के बीच झूलता और रात को अपनी जरूरतों को पूरा करने में जुटा वह दुकानदार धीरे धीरे एक इंसान से सिर्फ बेचारा बनकर रह जाता है। न अपनी थकान का समय, न अपनी खुशियों की फुर्सत, बस न एक खत्म होने वाले संघर्ष को दर्शाया गया है इस नाटक में। 3 सितंबर 2024 के दिन भगवंती नावाड़ी चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ मिलकर महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने मुंबई में सिंधी भगत कला की समृद्ध परंपरा को सहेजने और बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल की, जहां साहित्यकारों ने अपने अपने दृष्टिकोण से लोक कला की महिमा को जीवंत किया, जहां शब्द बने सुर और भावनाएं बनी कविता। एक ऐसा मंच जहां देश भर के सिंधी कवियों ने अपनी रचनाओं से दिलों को छू लिया। ये कार्यक्रम था सिंधी साहित्य संगत के योगदान से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन 4 अगस्त 2024 के दिन उल्हासनगर में। विभाजन की पीड़ा और देशभक्ति की भावना को एक साथ समेटे एक विशेष आयोजन, जिसमें दस्तावेजी फिल्म और देशभक्ति से ओत-प्रोत नृत्य नाटिका ने सभी को भावुक कर दिया। और ये कार्यक्रम था MRSSA और विदर्भ सिंधी विकास परिषद अमरावती विभाजन विभिष्का स्मृति दिवस 14 अगस्त 2024 के दिन। विनोद तलरेजा मित्र मंडल ने MRSSA के साथ से सुहीणा सिंधी कार्यक्रम रखा 18 अगस्त 2024 को उल्हासनगर में। उत्तम सिंधी फाउंडेशन तिजड़ीय जो त्योहार 21 अगस्त 2024 उल्हासनगर। एक रंगीन उत्सव जहां टिजड़ी की परंपरा ने सिंधी संस्कृति के जीवंत रंग बिखेरे। उत्साह और उल्लास से भरा यह आयोजन परंपरा और आधुनिकता का संगम था। हेम सिंधु फाउंडेशन रंगारंग कार्यक्रम 25 अगस्त 2024 धुले में। भारतीय सिंधु सभा रंगारंग कार्यक्रम 25 अगस्त 2024 पुणे में। सिंधी भाषा को सहेजने और संवारने की दिशा में एक प्रभावशाली कदम, जहां लेखन और प्रूफ रीडिंग की बारीकियों पर गहन चर्चा हुई। कार्यक्रम था सही सिंधी लिखण एंड प्रूफ रीडिंग वर्कशॉप 31 अगस्त 2024 सामाजिक कार्यकर्ता संघ नागपुर। सिंधी संस्कृति और पहचान को संजोने का उत्सव, जहां परंपरा की खुशबू और एकता की भावना ने जिए सिंधता का नारा बुलंद किया।
बीके स्त्री मंडल ने 14 सितंबर 2024 मालाड मुंबई में। साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले रचनाकारों और कलाकारों का सम्मान करना न केवल उनका हौसला बढ़ाता है बल्कि समाज को भी प्रेरित करता है। इसी भावना के साथ महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने गर्व से प्रस्तुत किया पुरस्कार वितरण समारोह 2023-2024। पुरस्कार योजनाओं के अंतर्गत अखिल भारतीय जीवन गौरव पुरस्कार 2 लाख, साहित्य पुरस्कार 4 साहित्यकारों को प्रत्येक 1 लाख, पत्रकारिता, अनुवाद, काव्य और नवोदित साहित्यिक पुरस्कार 40,000 प्रत्येक। हर पुरस्कार सिर्फ सम्मान नहीं, एक प्रेरणा है, एक वचन है सिंधी भाषा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का। साहित्य, कला और संस्कृति ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक समाज की आत्मा है। और महाराष्ट्र राज्य सिंधी साहित्य अकादमी ने साल 2024 में इन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हर कदम पर अपनी भूमिका निभाई है। हर कार्यक्रम, हर आयोजन सिर्फ एक इवेंट नहीं था, ये एक संकल्प था सिंधी भाषा और संस्कृति को सहेजने और संवारने का। चाहे सिंधी साहित्य संगत की कविताओं की गूंज हो, जिये सिंधता का जोश हो या फिर पुरस्कार वितरण समारोह की गरिमा, हर पल ने हमारी समृद्ध परंपरा को और मजबूत किया। आइए हम सब मिलकर इस मशाल को जलाए रखें, क्योंकि जब तक हमारे दिलों में सिंधी संस्कृति की लौ जलती रहेगी, तब तक हमारे शब्द, हमारी कला और हमारा अस्तित्व अमर रहेगा। जय झूलेलाल, जिये सिंधता।